अंतरिक्ष की गहराइयों में ये प्राचीन एलियन मौन खड़े हैं। उन्हें आभास हो चुका है कि एक दूर के ग्रह पर हलचल है, वहां जीवन की चमक मौजूद है। वे ध्यान से पृथ्वी को देख रहे हैं, हर ऊर्जा लहर, हर सांस की निगरानी कर रहे हैं। ये है 12 साल का आदित्य और इसकी आंखों में एक ही सपना है, एक दिन अंतरिक्ष जाना और एस्ट्रोनॉट बनना। रातों को टेलीस्कोप के साथ बैठकर वो आसमान तकता और दिल में एक ही सवाल उठता, क्या वहां कोई और भी है जैसे हम? सितारों की खामोशी उससे जवाब ना दे सकती थी, पर उसका दिल कहता था हम अकेले नहीं। आदित्य ने बचपन में ही तय कर लिया था, जो पापा नहीं कर पाए मैं करके दिखाऊंगा। वो अपनी पूरी जिंदगी इस एक गोल के लिए जीता रहा। हर सुबह, हर रात उसका सपना उसकी सांसों में था। वो टूटना जानता नहीं था। अरविंद शर्मा एक वैज्ञानिक थे। उनका भी सपना था स्पेस में जाना, पर जिंदगी ने उन्हें उस सपने तक पहुंचने का मौका कभी नहीं दिया। आज भी कभी कभी वो आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराते, जैसे कह रहे हों सपना अधूरा रहा, पर कहानी अभी बाकी है। और आदित्य एक टैलेंटेड एस्ट्रोनॉट बन गया। एक दिन उसे एक सीक्रेट मिशन के लिए सिलेक्ट किया गया, मिशन आर्या 9। ये मिशन दुनिया को कभी बताया नहीं गया। आदित्य के लिए ये मौका सिर्फ एक मिशन नहीं था, बल्कि उसके पिता के अधूरे सपने का कंटिन्यूएशन था। जहां उनका सपना रुक गया था, वहीं से आदित्य ने उसे आगे बढ़ाना था। जब रॉकेट लॉन्च होने लगा, आदित्य ने आंख बंद करके पापा की फोटो को देखा और दिल में कहा, पापा, आज हम दोनों स्पेस जा रहे हैं। स्पेस में जाने के कुछ घंटों बाद सब कुछ नॉर्मल था, पर 17 घंटे के बाद एक अजीब सी चीज हुई। आदित्य के स्पेसक्राफ्ट के राडार पर एक अननोन ऑब्जेक्ट दिखाई दिया। मिशन कंट्रोल, आई एम डिटेक्टिंग समथिंग, इट्स नॉट ऑन द मैप, उसने कहा। पर कुछ सेकंड बाद ही कम्युनिकेशन कट हो गया और उसके सामने एक बड़ा चमकदार ऑब्जेक्ट था, एक यूएफओ, जो इतना यूनिक, इतना बड़ा कि इंसान ने ऐसा कभी नहीं देखा। इतनी तेज रोशनी, ये कहा हूं मैं? ये स्पेसक्राफ्ट नहीं, होलोग्राम्स? क्या मुझे एलियंस ने अबडक्ट कर लिया? पापा, अगर आप होते तो कहते, आदित्य डर मत, ये कौन है? ये चेहरे नहीं, पर आंखों से आवाज आ रही है। मेरे दिमाग में हर शब्द गूंज रहा है। ये इंसानों जैसे नहीं, पर लगता है मुझे बुला रहे हैं। ये इंसान अलग है, इनका रेस इवॉल्व हो रही है, हमें इसे अपने जैसा बनाना होगा। ये 9 घंटे मेरे शरीर और दिमाग पर टेस्ट चल रहा था। इनका मकसद एक इंसान को एलियन जैसा बनाना, लेकिन कुछ गलत हो गया। मेरा शरीर, मेरे अंदर कुछ अलग, कुछ इंसान से परे। कुछ अलग बन गया है, कुछ मेरे अंदर जाग रहा है। मेरा शरीर, मेरा दिमाग अब मेरा नहीं, ये कुछ अलग है। आदित्य की आंखें खुल गईं और कुछ बदल गया। ना इंसान, ना एलियन, एक नया प्राणी, शक्तिशाली और अनोखा। उसके हाथ से निकली ऊर्जा लहर ने एलियंस को पीछे गिरा दिया। डर और दर्द उसके चेहरे पर लिखा था, पर उसकी शक्ति ब्रह्मांड ने पहली बार देखी थी। आदित्य अब एक नई रोशनी में घिरा है। उसका शरीर घुलने लगता है, पर एक रोशनी का निशान स्पेस में बाकी रह जाता है, जैसे वो अब भी जिंदा है। क्या आदित्य मर गया था या वो किसी नए रूप में जिंदा था? किसी को नहीं पता। बस सितारों के बीच एक रोशनी आज भी चमकती है। शायद वही है आदित्य।